नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का सपना चकनाचूर, कई मंत्रियों के इस्तीफे की आहट, पीएम मोदी फंस गए चक्रव्यूह में। एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कल जो हालात रहे देश के अंदर, बहुत कुछ तस्वीरें आने वाले वक्त के दिखा रहे थे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा और कांग्रेस का युवा मोर्चा आमने सामने और पत्थरबाजी और पुलिस प्रशासन तमाशा देख रहा था, और एआई समिट में यूथ कांग्रेस द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, 5 लोगों की गिरफ्तारी और उसे नेपाल के जैन जी आंदोलन से जोड़ना भी सरकार के मकसद को दर्शाता है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जो ताना बाना बुनना चाह रही थी एआई समिट के जरिए, ताकि ऐसा ताना बाना बुना जाए कि एप्स्टीन फाइल और अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के जो सारी बातें चर्चाएं चल रही थी या जनरल नरवणे को लेकर, उस पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन एआई समिट एक चाइनीज रोबोट कुत्ता के इर्द गिर्द आकर के समाप्त हो गया। अब चर्चाएं अभूतपूर्व हैं और चर्चाएं बहुत हैं। पूरे विश्व में जैसे नाक काटा दिया सुपनखा बन गया। तो चर्चाएं नरेंद्र मोदी की हो तो रही हैं, नरेंद्र मोदी के मकसद, उनकी नीयत, सब हर चीज पर सवाल खड़े तो हो रहे हैं। उनका कोई अस्तित्व तो बचता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन भारत की जो बदनामी हुई, देश की बदनामी, उसके गुनहगार नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का सपना चकनाचूर हो गया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चाहे अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के हो, चाहे एप्स्टीन फाइल को लेकर के हो, चाहे जनरल नरवणे की बुक को लेकर के हो, चाहे शंकराचार्य को लेकर के, जो भी सपने थे सारा चकनाचूर इनके कर दिए। जिसमें 3 चीजें बड़ी अहम रही जो ध्यान देने की चीज है कि जिस हिंदुत्व को लेकर के यह लोग चल रहे थे, आरएसएस और भाजपा, वह हिंदुत्व का मुद्दा इनका पूरा पीट गया। कुछ ही अंधभक्त बचे हैं। और दूसरा, देशभक्ति पर राहुल गांधी ने नींबू मिर्ची डाल करके इनके सीने पर रगड़ दिया। असली सच्चाई सामने आ गई कि कितने डरपोक है। ये 2 अहम मुद्दे इनके थे। और तीसरा, जो मोहन भागवत कहते थे कि मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है, यानी कि डंका बज रहा है, उसे ट्रंप ने पैरों तले कुचल दिया और सरकार चुप हो गई। ये 3 चीजें बड़ी अहम है जो इनके पूरे 24-25 साल के कैरियर को एक झटके में काली पोत करके चला गया। 12 साल मुख्यमंत्री का और 12 साल प्रधानमंत्री का, 24-25 साल का इनका कैरियर एक झटके में खत्म कर दिया। लेकिन इस सच्चाई को सामने लाने का श्रेय कहीं न कहीं इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को जाता है, जिसको लेकर के यह सरकार हमलावर है। अब देशद्रोही, गद्दार जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहां पर भी एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि राहुल गांधी ने 2014 से ही
जो बातें कही हैं उसे समझना बहुत जरूरी है कि जो जो बात राहुल गांधी ने कही हर एक बात सही हुई है। ऐसा कोई भी उनका दावा नहीं रहा है जो अभी तक गलत साबित हुआ है। हर दावे सही हुए और हर दावे पर नरेंद्र मोदी ने मुहर लगा दी, ना चाहते हुए भी मुहर लगा दी। तो फिर गद्दार कौन और देशद्रोही कौन, इसका फैसला देश की जनता करे। अब दूसरा पहलू आते हैं। दूसरा पहलू में यह तो हो गया कि मोदी का सपना चकनाचूर। दूसरा पहलू, कई मंत्रियों के इस्तीफे की आहट सुनाई दे रही है। इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, हरदीप सिंह पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्पीकर ओम बिरला। फिर से एक बार समझिए, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो एप्स्टीन फाइल में लिप्त पाए गए हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्पीकर ओम बिरला। 5 या 5 जो हैं, और राजनाथ सिंह का भी नंबर हो सकता है, उनको भी जोड़ सकते हैं आप, रक्षा मंत्री। 6, इन 6 लोगों के इस्तीफे की आहट सुनाई दे रही है। सुनाई तो कुछ और भी दे रहा है, लेकिन उस पर चर्चा न करें अभी, उसकी जब आएगी तब। लेकिन यह 6 लोग जो हैं, इनकी आहट सुनाई दे रही है कि कैबिनेट विस्तार में यह जा सकते हैं, क्योंकि लेकिन इसका असर वह भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर राजनाथ सिंह को इन्होंने हटाया तो राजनाथ सिंह क्या प्रभाव डालेंगे, क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, या चुपचाप बैठ जाएंगे। मेरा मानना है कि राजनाथ सिंह चुपचाप बैठ जाएंगे, चुपचाप, वह कुछ भी नहीं कर सकते। अगर करना होता तो वह इतना गिरते नहीं, सरेंडर अपने आप को नहीं किया होता। आप नितिन गडकरी को देख लीजिए, नितिन गडकरी मोदी से डरते नहीं है, और ना तो उनका हाथ जोड़ते हैं और ना तो उनके सामने कुर्सी से उठते हैं, और बोलते जोर से हैं, जो मोदी को मुश्किलें तो पैदा करता है, लेकिन मोदी हटा नहीं पाते हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह पूरी तरह से शिकंजे में उनके हैं। वजह क्या है, वह राजनाथ सिंह जानते होंगे। तो राजनाथ सिंह की हिम्मत नहीं है। लेकिन क्या पीयूष गोयल के पास हिम्मत है? नथिंग। क्या शिवराज सिंह चौहान के पास है? बिल्कुल नहीं। क्या संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के पास है? बिल्कुल नहीं। स्पीकर ओम बिरला के पास है? बिल्कुल नहीं। उनका तो जगदीप धनखड़ वाला हाल हो सकता है। एक शख्स, हरदीप सिंह पुरी, जो नरेंद्र मोदी के लिए काल बन जाएगा वह व्यक्ति, क्योंकि नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद से ही वह एप्स्टीन के संपर्क में आया, और यह बात तो अब हरदीप सिंह पुरी ने स्वीकार कर लिया है, और वह भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। फर्क इतना रहा कि उन्होंने सच्चाई थोड़ी सी बताई, 0.01%, और 100% कांग्रेस ने सामने ला दिया। फंस गए जाल में। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2 से 3 बार हमारा पूरे जीवन में उससे मुलाकात हुई है, और कांग्रेस ने निकाल दिया कि मात्र 2014 में ही 9 बैठकें हुई है डेट वाइज, और 62 बार 62 टाइम्स ईमेल का आदान प्रदान हुआ है। ऐसे में हरदीप सिंह पुरी जिन विषयों का चर्चा कर रहे थे वह भारत के कानूनों से संबंधित और सरकार से संबंधित था। तो नरेंद्र मोदी को वह दलाल क्यों जरूरी था? इसका पोल पूरा खाका हरदीप सिंह पुरी के पास है। तो उनको अगर हटाया जाएगा तो उनसे संकट पैदा हो सकता है, यह डर है। और ना हटाया गया
तो विपक्ष एकजुट होकर के हमलावर है। अब ऐसे में कई मंत्रियों के इस्तीफे सरकार बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां मामला फंस रहा है। जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी फंस गए चक्रव्यूह में। अब ऐसे में 3 अहम मुद्दे हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। पहला, पीएम मोदी का चेहरा बदलेगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी इस पर कई बार कह चुके हैं कि पीएम का चेहरा बदल दो, ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। दूसरा, मोदी शाह का प्लान फेल हो गया पूरी तरह से। जो प्लान यह लोग 50 साल का बना बैठे थे कि 50 साल तो हमारे सत्ता कोई हिला नहीं पाएगा। पार्लियामेंट में अमित शाह ने बोला था 50 साल तो विपक्ष को, कि 50 साल तो सोचो ही मत सत्ता में आने के लिए। इन्हें कैसे पता था 50 साल तक यही सत्ता में आएंगे। तीसरा, पीएमओ में सन्नाटा छा गया है पूरा। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे और क्या ना करे, ऐसे फंसे हैं। ऐसे में हम लोग 3 अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, एनडीए की कई पार्टियों को मोदी खत्म कर देंगे अगर पीएम की कुर्सी बची रही तो। अगर मार्च और अप्रैल, 9 मार्च से, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिएगा। न समझ आए, लाइव समाप्त होने के बाद रिवाइंड करके एक बार इस कार्यक्रम को देखिएगा। पहला, एनडीए की कई पार्टियों को मोदी खत्म कर देंगे अगर पीएम की कुर्सी बची रही तो। यह बात इसलिए कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 240 सांसदों पर टिकी है और उन 240 में भी बगावत है और नाराजगी है। यही वजह रहा कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आज तक नहीं हुआ है और न ही उसमें कोई नेता संसदीय दल का चुना गया है, न तो आधिकारिक चुने गए नेता नरेंद्र मोदी हैं। यह भी पर्ची से ही निकल गए, जैसे पर्ची से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जो सही नहीं है। ऐसा होता नहीं है राजनीति के अंदर। हर 5 सांसद चुन के किसी पार्टी के आए तो उन 5 में एक, उन 5 सदस्यों का एक नेता होता है जो निर्णय लेता है। नरेंद्र मोदी को नहीं चुना गया अभी तक। पहली चीज ये आप दर्शक ध्यान रखिएगा। दूसरा पहलू कि उसमें बगावत है। अब नरेंद्र मोदी 240 पे हैं और 2029 तक में चुनाव होना है। अगर इन्हें सत्ता में रहना है और बचना है, अपने आप को बचाना है सभी गुनाहों से, जेल जाने से, बाकी चीजों से बचना है, तो इन्हें सत्ता बहुत जरूरी है। ऐसे में सत्ता जब जरूरी है तो इन्हें 272 के आंकड़े को पार करके ही रखना है और 240 इनके पास है, यानी कि कम से कम 50 या 40 मान लीजिए, 40 कम से कम। और इनके पास 53 एनडीए गठबंधन के सांसदों का समर्थन है। 53, 40 इनके हैं और 53 एनडीए के हैं, तो 293 टोटल, 293 सांसदों से सरकार चल रही है बहुमत में। ऐसे में एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत अहम कड़ी इस सरकार के बने हुए हैं। जो इधर उधर हो गए तो सरकार गिर जाएगी और इन्हीं के ऊपर लोगों की नजर भी होती है। लेकिन बाकियों को भी कम नहीं आंकना चाहिए जो 1-2 करके हैं। मैं चिराग पासवान की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात भी नहीं करना जरूरी है क्योंकि उनके पास उतनी साहस और हिम्मत नहीं है। लेकिन 1-2 वाले जो हैं वह कब किधर पलट जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन वह सत्ता के भूखे है। सत्ता के भूखे तो ये पूरे 53 है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे नवीन पटनायक को खत्म कर दिया उड़ीसा में मोदी ने, सत्ता लाए, जिस तरह अकाली दल को
पंजाब में खत्म कर दिया, जिस तरह से YSR जगन मोहन रेड्डी को आंध्र में खत्म कर दिया, जिस तरह उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया महाराष्ट्र में, जिस तरह शरद पवार को तोड़ दिया, और जिस तरह चिराग पासवान को खत्म कर दिया, जिस तरह से नीतीश को आहत करके रखे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे दल हैं जैसे एकनाथ शिंदे, जैसे चिराग पासवान, जैसे जयंत चौधरी, जैसे देवी गौड़ा, जैसे नीतीश कुमार, ऐसे लोगों पर दांव लगाने की कोशिश एक बार फिर होगी कि इनके लोगों को तोड़ करके भाजपा में शामिल कर लिया जाए। इस बात की पुष्टि कई बार एकनाथ शिंदे ने की है कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हमारी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाजपा में भी लेकर जाओ। अब ऐसे में जब यह हाल है, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं साथ न छोड़ते, और जो हालात इस वक्त बन रहे, जिस चक्रव्यूह में मोदी फंसे हुए हैं, उसमें कौन कब साथ छोड़ जाएगा, जिस बदनामी से गुजर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कोई नहीं जानता। तो यह पहला प्रयास नरेंद्र मोदी का जो चालू हो चुका है। दूसरी कि नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं, तो भारत से कोई आधिकारिक इसका ऐलान नहीं हुआ था, इसका इजराइल से ऐलान हुआ। इजराइल से मतलब आप सोचिए कि जहां 1,40,00,000 तकरीबन 1,30 से 40 लाख टोटल आबादी है, वहां 140 करोड़ आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री 1,30,00,000 वाले देश में जा रहा है। वहां की लोग इस बात का ऐलान कर रहे हैं, वहां की सरकार कर रही है, भारत से कोई नहीं हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं इजराइल अचानक, यह भी आप समझ सकते हैं कि क्यों जा रहे हैं। दूसरा जो बड़े महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने मोदी के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन बातों को आप दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा था कि मैं चाहूं तो एक दिन में नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर समाप्त कर सकता हूं, इसे भूलिएगा मत। दूसरा, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सरेंडर अपने आप को कर चुके हैं ट्रंप के सामने। इस बात की पुष्टि फिर एक बार हो गई। ऐसा क्यों है, यह विपक्ष सवाल पूछ रहा है। इस बात का जवाब न दे करके राहुल गांधी को गद्दार और देशद्रोही कहा जा रहा है, यानी कि नेगेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है, उल्टा पड़ जा रहा है और बदनामी हो जा रही है। ऐसे में अमेरिकी ट्रेड डील पर जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, रोक लगाने के बाद जो फैसले थे ट्रंप के वह बदल गए, हर देश पर 0 टैरिफ हो गया। ट्रंप ने अपने अधिकार, जो एक्स्ट्रा अधिकार उनके पास है इमरजेंसी, उसका इस्तेमाल करते हुए, विटो पावर का इस्तेमाल करते हुए 10% टैरिफ ठोक दिया अमेरिकी अदालत के बाद। चलो बात समझ में आ रही है कि 25% से 10% कोई बात नहीं, तो बाकी देशों ने भी उतना ही टैरिफ ठोक दिया, जितना आप लगाओगे उतना ही हम भी लगाएंगे आप पर। लेकिन स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का यह कहना कि भारत पर 18% ही टैरिफ रहेगा, जो हमारा ट्रेड डील में तय हो गया। भारत से अमेरिका 18% टैक्स लेगा और भारत अमेरिका से 0% कोई भी टैक्स नहीं लेगा किसी भी सामान पर, किसी भी सामान पर कोई टैक्स नहीं लेगा, यानी कि 0। अमेरिका हमारे देश में डंप करेगा, शब्दों पर भी गौर कीजिएगा, डंपिंग, यानी कि यहां पर एक गोडाउन जैसा माल इकट्ठा करके और सप्लाई करेगा, यानी कि बाजार पर कब्जा करेगा वह, और लगान भी वसूलेगा, कब्जा भी करेगा और लगान भी वसूलेगा। मतलब उसके सामान पर हमारे देश की सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी,
लगान नहीं लेगी, लेकिन भारत के सामान पर अमेरिका टैक्स लेगा। यह कितनी समझदारी वाली बात है। तो इससे नरेंद्र मोदी का चेहरा उजागर हो गया कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज पीएम है। इससे यह बात साबित हो गई, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, नंबर 3 पर आते हैं। इंडिया गठबंधन एकजुटता से इतना हमलावर होगा और जनता सड़क पर आ जाएगी, यह सोचा भी नहीं था पीएम मोदी ने। मोदी सोच रहे थे कि विपक्ष में हमने फूट कर दिया। कहते हैं कि न अति बोलता, न अति चुप, न अति करता, न अति धूप। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने सोचा कि हमने तो सबको शिकंजे में ले लिया है, विपक्ष की इतनी साहस कहां कि हमारे खिलाफ बोल पाएगा। और राहुल गांधी अलग थलग है, सबको की आपस में फूट पड़ी हुई है। लेकिन वही विपक्ष पूरा राहुल गांधी के सपोर्ट में पीछे आके खड़ा हो जाएगा, यह मोदी ने नहीं सोचा था। जैसा मैंने कहा कि न अति बोलता, न अति चुप, न अति करता, न अति धूप। यानी कि ज्यादा बोलने वाला और बिल्कुल चुप रहने वाला भी ठीक नहीं है। वक्त पर बोलना भी पड़ता है, वक्त पे चुप भी होना पड़ता है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जब चारों तरफ से घेरा, नरेंद्र मोदी को यह पता था कि सत्ता परिवर्तन अगर कोई कर सकता है तो वह साहस कांग्रेस में ही है, वही कर सकती है केंद्र में। बाकी किसी की हिम्मत और साहस नहीं है और न तो क्षमता है, क्योंकि किसी के पास 20 सांसद, किसी के पास 30 सांसद, यही है। अखिलेश यादव के पास 37 है, तो फिर उतना आएगा इस बात की क्या गारंटी है। लेकिन कांग्रेस 350 लोकसभा सीटों पर, 543 लोकसभा सीटों में 350 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस सीधे आमने सामने फाइट करती है लोकसभा चुनाव में, और बहुमत का आंकड़ा 272 है। तो ऐसे में कांग्रेस के अलावा किसी के पास साहस नहीं है। अब राहुल गांधी इस तरह और के चट्टान की तरह खड़ा हो जाएंगे, यह भी नहीं सपने में सोचा था। और राहुल गांधी ने जो भी बातें 2014 से कही, एक एक बातें सत्य हुई है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। यह होता है एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में फर्क। अब दूसरी चीज, यूजीसी को लेकर के, शंकराचार्य को लेकर के, साधु संत, अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के, किसान, मजदूर, व्यापारी और जनरल नरवणे की बुक को जिसको छिपाया जा रहा था और उसका अंश कारवां पत्रिका में छपने के बाद राहुल गांधी द्वारा मुद्दा उठा देना और वह बुक ला देना कि सरकार इजाजत नहीं दे रही है इसे पब्लिश करने का, इसकी देशभक्ति को चकनाचूर कर दिया। यानी कि मोदी के सपने को चकनाचूर कर दिया और कई मंत्रियों के इस्तीफे पर बात आकर के टिक गई। बहुत बुरी तरह से नरेंद्र मोदी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जो इनको बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे में जब सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि पीएम का चेहरा बदल देना चाहिए, तो चेहरा बदलेगी या देश चेहरा बदल देगा पीएम का? तो मोदी शाह का जो भी प्लान था वह पूरा फेल हो गया है। और अब जब चक्रव्यूह में फंस गए हैं तो पीएमओ में पूरा सन्नाटा सा छा गया है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।